गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो में हम आपको लेसन मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इस लेसन में आपको जहां तक अगले वीडियो में पढ़ाया गया उसके आगे हम लेकर आएंगे। आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सैप्ट सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। आज आपको हम बताएंगे प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म की परिभाषा किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरी हुई आकृति को प्रिज्म कहते हैं। आप किसी भी तरह से कह सकते हैं। तो देखिए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म का ये कोण अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे। इस वाले कोण को प्रिज्म कोण कहेंगे। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर जाकर टकराती है तो उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के पश्चात सीधे न जाके अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इस वाली किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण। और इस वाली किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। इसका नाम हम लिख के दे रहे हैं, निर्गत किरण। हम बताना चाहते हैं आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये निर्गत किरण है। करना क्या है कि आपतित किरण को डैश करके आगे बढ़ाओ, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाओ। दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं इस बिंदु को यम मानो। और ये जो कोण है, इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। इस कोण को कहते हैं विचलन कोण। और देखिए, ये है अभिलंब, इसको n मान लीजिए, इसको p मान लीजिए, इसको q। और ये वाला जो कोण है आपतन कोण, इसको हम I1 माने ले रहे हैं। ये वाला जो है ये है अपवर्तन कोण, इसको हम I2 से लिख दे रहे हैं। और ये वाला कोण है आपतित किरण और अभिलंब, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण R1 से, इधर इसको कहेंगे R2 से। इसको हम कहेंगे R2 से। अब देखिए, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र होता है साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इज इक्वल टू m। ये है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, जहां पर डेल्टा m है विचलन कोण और a है अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण, और n है अपवर्तनांक। इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तो साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू n, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। आइए आगे आपको बताते हैं वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। देखिए, ये कोई प्रिज्म है और ये है प्रिज्म कोण A, अपवर्तक कोण इसे कहते हैं। और जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर जाकर टकराती है, इस किरण को कहेंगे हम श्वेत किरण। तो जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर जाकर टकराती है तो आधार की ओर झुक जाती है। देखिए, और झुकने के बाद ये 7 रंगों में विभाजित होती है। ये
और ये है पर्दा। विभाजित होने के बाद पर्दे पर जाकर पड़ती है। देख लीजिए, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर जाकर टकराती है और टकराने के पश्चात आधार की ओर झुक जाती है और आधार की ओर झुकने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। रंगों के इस क्रम को वर्णक्रम कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इन रंगों का क्रम क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर होता है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। रंगों का ये जो क्रम होता है जिसे वर्णक्रम कहते हैं, ये वर्णक्रम है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैगनी आप पीनाला कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर जाकर टकराती है और आधार की ओर झुक जाती है और आधार की ओर झुकने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। रंगों के इस क्रम को वर्णक्रम कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रंगों का ये जो क्रम होता है क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर बैगनी या पीनाला होता है। बैगनी या पीनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसे विप की ओर कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। सूर्य से आने वाली किरणें जो होती हैं वो पृथ्वी तल तक आने में 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगाती हैं। तो सूर्य से आने वाली किरणें जैसे ही वायुमंडल पर आके टकराती हैं, धूल मिट्टी के कणों से टकराने के पश्चात चारों तरफ फैल जाती हैं। चूंकि बैगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें, यदि आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला व चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, तो आप उसको आंसर देंगे कि सूर्य से आने वाली किरणें जैसे ही वायुमंडल पर आकर टकराती हैं, टकराने के पश्चात चारों तरफ फैल जाती हैं। चूंकि बैगनी व नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए ये बिखरा हुआ प्रकाश ही हमारी आंखों पर जाकर पड़ता है। इसी कारण से पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश को देखने पर आकाश का रंग काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इस कारण से चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। आपको बता दें कि बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। स्वच्छ गहरा जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो हम आपको बता दें कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य से हमारी दूरी दोपहर की अपेक्षा अधिक होती है। होता यह है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सभी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन शीघ्र हो जाता है और लास्ट में बचता है लाल। और लाल रंग की एक और विशेषता होती है कि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ही सबसे अधिक होती है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो आपको ये बताना है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सभी रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन शीघ्र हो जाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम व तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इस कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। एक क्वेश्चन और है, रात में जलने वाले सिग्नल प्रायः लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? आपको बता दें, रात में जलने वाले सिग्नल प्रायः लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। आपको एक चीज़ और हम बताएंगे, इंद्रधनुष का बनना। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, जैसे इस समय वर्षा की ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में कभी कभी ऐसा होता है कि आकाश में एक ओर बारिश हो रही है, दूसरी ओर सूर्य निकला है।
यदि जिस ओर सूर्य निकला हो उसकी तरफ हम पीठ कर रहे हैं और जिस ओर बारिश हो रही है उसकी तरफ हम सामने खड़े हो जाएं, मुंह कर लें, तो हमें सामने 7 रंगों की एक छाप दिखाई पड़ती है जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। फिर से एक बार बता दें, वर्षा ऋतु में कभी कभी ऐसा होता है कि आकाश में एक ओर बारिश हो रही है और दूसरी ओर सूर्य निकला है, तो जिस ओर सूर्य निकला हो उधर हम पीठ करके खड़े हो जाएं तो हमें सामने 7 रंगों की एक छाप दिखाई पड़ती है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। यह है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। आपको इंटरमीडिएट में हम बताएंगे आपको प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। आज इस वीडियो में इतना ही, कल फिर इसके आगे हम वीडियो लेकर आएंगे।